Hello student, we will start our new chapter number 4, Animal Kingdom. So, what are the characteristics of animals? Animals are multicellular eukaryotic organisms. They are heterotrophs. They can not prepare their own food, depend on some other sources for it to which they ingest. They are a cell wall-less eukaryotic organism. They exhibit a power of a mobility or a locomotion. They exhibit holozoic nutrition. They possess a peculiar sensory or nervous system to receive stimuli. They can reproduce by sexually reproduction. They bear specific excretory organ. They store glycogen as store food material. Growth occur at a time in all part of the body. ओके तो सबसे पहले हम यहाँ कैरेक्टरिस्टिक जो देख रहे हैं एनिमल्स का, उसमें हम देखते हैं कि मोस्टली जो डेवलप ऑर्गेनिज्म होते हैं या एनिमल होते हैं वो मल्टी सेलुलर हैं और यूकैरियोटिक हैं। हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, मतलब अपने फूड खुद नहीं बना सकते बल्कि अपने फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड हैं। इनमें सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल लेस ऑर्गेनिज्म है। इनकी जो पावर होती है, सबसे बड़ी पावर है वो ये है कि ये मूवमेंट कर सकते हैं, यानी कि लोकोमोशन कर सकते हैं। ये होलोजोइक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। होलो मीन्स अ ट्यूब लाइक न्यूट्रिशन। अब ट्यूब लाइक का मीन्स क्या होता है? दिस इज़ अ ट्यूब। इसका एक जो एंड होता है वो माउथ कहलाएगा और यहाँ से फूड अंदर आएगा। अलग अलग ऑर्गन्स होंगे जो इसका डाइजेशन करेगा और फिर लास्ट में ये एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। इसको हम कहते हैं होलो। होलो मतलब होल, जोइक मतलब एनिमल। होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। दे पजेस अ पिक्यूलियर सेंसरी और नर्वस सिस्टम टू रिसीव स्टिमुलाई। इनमें एक परफेक्ट मॉडलाइज और कॉम्पैक्ट नर्वस सिस्टम और सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं। दे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसमें वेल डेवलप पाया जाता है और फूड जो होता है वो ग्लूकोज और ग्लाइकोजन के रूप में प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो ये बता रहे हैं कि एनिमल और प्लांट में क्या डिफरेंस है। उनको आप अपने आप से पढ़ेंगे और कॉपी में नोट करेंगे। ओके, देन मैं ये बता रही हूँ आपको बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन। एनिमल का क्लासिफिकेशन किस बेसिस के अकॉर्डिंग किया गया, एनिमल्स को किस आधार पर डिवाइड किया गया। स्पेशली एनिमल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो दो पार्ट्स जो होते हैं एनिमल्स को डिवाइड करने पर, मेजरली जो एनिमल्स हैं उनके दो पार्ट्स हैं। एक पहला है नॉन कॉर्डेटा और सेकेंड है कॉर्डेटा। ठीक है, तो एनिमल्स की दो कैटेगरी हो गई, नॉन कॉर्डेटा और सेकेंड है कॉर्डेटा। तो किसी भी एनिमल्स को इस तरह से नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा में कैसे डिवाइड किया जाता है? तो पहला आएगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मीन्स क्या होता है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है वो किस जगह से स्टार्ट होता है बनना। तो वो फर्स्ट पॉइंट होता है सेल। सेल आपस में मिक्स होकर या ज्वाइन होकर सेल प्लस सेल सेकेंड स्टेप में आ जाएगा टिश्यू। फर्स्ट बेसिक यूनिट रहेगी सेल, सेकेंड में वो बनेगी सेल आपस में जुड़कर टिश्यू, और टिश्यू आपस में मिलके बनाते हैं ऑर्गन। देन ऑर्गन और ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन आपस में जुड़कर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। सो ऑर्गन आपस में जुड़ के बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम। देन ऑर्गन सिस्टम, सपोज ऑर्गन सिस्टम हो गया हमारा सेंसरी ऑर्गन, एंडोक्राइन ऑर्गन, नर्वस सिस्टम, है ना, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, सारे ऑर्गन और उनका सिस्टम मिलके बनाएगा आपकी बॉडी का फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन कैसे होता है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 4 टाइप्स के होंगे। सेल के बेसिस के अकॉर्डिंग, यानी कि सेलुलर लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन होना।
फिर सेकेंड ना, आपको पता है सेल से क्या बनता है, टिश्यू। तो डायरेक्टली टिश्यू नहीं, जो ऑर्गेनिज्म होगा अब उसमें क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। मतलब जो सबसे पहले अर्थ पर ऑर्गेनिज्म आए या पानी से पानी वाटर से अर्थ पर आए, वो बहुत सिंपल होंगे, यानी सेल लेवल के होंगे, छोटी सी सेल होगी जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम। फिर उनमें थोड़ा डेवलपमेंट हुआ तो कहीं कहीं पर उनकी बॉडी में सेल और टिश्यू दोनों प्रेजेंस थी। मतलब सेल भी फंक्शन कर रही थी और टिश्यू भी बन रहे थे। तो उनमें क्या हो गया, डेवलपमेंट हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ। तो सेकेंड नंबर पे आ जाएगा सेल टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। और थर्ड नंबर पे अब वो टिश्यू उनकी बॉडी में प्रेजेंस हो गए, थोड़े बड़े साइज़ के हो गए, थोड़े और मॉडिफाइड हो गए। तो कहीं कहीं पर बॉडी में टिश्यू थे और टिश्यू के साथ साथ टिश्यू से ऑर्गन बन गया, तो टिश्यू ऑर्गन लेवल। और जो हाई लेवल के ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि कॉर्डेट, वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। यहाँ एग्जाम्पल भी शो किया गया है। सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है स्पॉन्जस में, सेल टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है सिलेंट्रेट्स में जैसे कि हाइड्रा। टिश्यू ऑर्गन लेवल का सिस्टम पाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है फ्लैट वर्म में। और ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है हायर कैटेगरी के एनिमल्स में। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। देन है एनिमल बॉडी पैटर्न। Animal body pattern, body plane. There is a wide diversity in shape and size amongst animal, but they show three basis plane of their organization. देखिए, अब जो ऑर्गेनिज्म है उनमें बॉडी प्लेन क्या होता है। बॉडी प्लेन मतलब आपने देखा होगा, सपोज फिश है ना, तो फिश कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। डॉर्सोब्रेंटली फ्लैट, लैटरली फ्लैट मतलब इसका माउथ यहाँ है, वो दोनों तरफ से इस साइड से और इस साइड से क्या है, फ्लैट है। अब हम जो होते हैं वो ये फ्लैट हो गया। स्टार फिश देखा होगा आपने, तो स्टार फिश भी फ्लैट होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म सर्कुलर शेप के हैं, तो ह्यूमन बीइंग का शेप अलग होता है, तो उनको अलग अलग प्लेन से क्या किया जा सकता है, कट किया जा सकता है। तो बॉडी प्लेन में जो है वो 3 टाइप से कटिंग शो की गई है। सेल एग्रीगेट प्लेन, सेकेंड ब्लाइंड सेक प्लेन और ट्यूब विद इन ट्यूब प्लेन। अभी आपको इतना ही पढ़ना है, इसकी ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी, तब मैं इसको आपको क्लियर करती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट है बॉडी सिमेट्री। अब बॉडी सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री मतलब होता है कि अरेंजमेंट होना ऑर्गन्स का बॉडी में। अरेंजमेंट ऑफ अ ऑर्गन इन द बॉडी इज नोन एज बॉडी सिमेट्री। व्हेन द बॉडी इज नॉट डिविजिबल इनटू 2 equal half by any plane, it is called asymmetrical or asymmetric. Amoeba and some other sponges, if the body of an animal is divisible into 2 equal halves by one or more planes, it is called symmetricals. How this is possible? Just like that, ये अमीबा है। अब हम इसको चाहते हैं कि सेंटर से हमेशा जो कट करना है, तो सेंटर से कट करने पर जो दोनों इसके हाफ्स हैं वो इक्वल आएँ, पर नहीं आ रहे। किसी भी प्लेन से कट करने पर सेंटर से निकलना चाहिए, कोई भी हाफ जो है उसका वो इक्वल नहीं आ रहा। तो ऐसी कंडीशन में जो अमीबा होगा वो क्या होगा, एसिमेट्रिकल हो जाएगा। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सर्कुलर शेप के हैं। अगर ये सेंटर पॉइंट है, इससे होती हुई हमने लाइन खींची, तो ये वाला हाफ लेफ़्ट और राइट इक्वल है। अगर इसको इस तरह से कट करेंगे तो ये दोनों हाफ भी क्या है, इक्वल हैं। ऐसे करें, किसी भी डायरेक्शन से करें, हर हाफ जो दोनों हाफ हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म होगा वो होगा सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल का मतलब होता है इक्वली डिवाइड होना। फर्स्ट है, अब यहाँ डिवाइड किया गया है बॉडी सिमेट्री को टाइप्स ऑफ सिमेट्री। 3 टाइप्स है, एसिमेट्रिक सिमेट्री,
रेडियल सिमेट्री एंड बाइलेटरल सिमेट्री। एसिमेट्री स्फेरिकल सिमेट्री कहलाती है। अब भी आपको दिखाया एसिमेट्रिकल। हाँ, इसमें आ जाएगा स्पॉन्जस। कैसे है एसिमेट्रिकल मतलब ए फॉर एब्सेंट, सिमेट्री नहीं पाई जा रही। स्पॉन्जस जो होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, ये बॉडी स्ट्रक्चर है और ये सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं। अब इनको हम कट करेंगे तो जो दोनों हाफ हैं वो कभी भी इक्वल नहीं है। कैसे भी काट लीजिए, ऐसे ऐसे, दोनों हाफ इक्वल नहीं हैं। तो जो स्पॉन्जस होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं। दूसरा है अब मैं दूसरी बात करूँगी बाइलेटरल सिमेट्री की। बाइलेटरल सिमेट्रिकल, बाई का मीन्स होता है टू, बाई मीन्स टू, लैटरल मतलब लैटरल पोर्शन। अब लैटरल का मतलब कैसे देखेंगे, सपोज ये एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, तो ये जो साइड है, ये वाले साइड जहाँ पे हैंड है, ये लैटरल पोजीशन है। सर जहाँ होगा हेड वो एंटीरियर पोजीशन है। लेग जहाँ होगा पोस्टीरियर पोजीशन है। जहाँ माउथ होगा उसको हम बोलेंगे, ये ध्यान रखना है, जहाँ माउथ होगा उसको हम बोलेंगे वेंट्रल साइड, और जहाँ पे हेयर्स होंगे पीछे की ओर उसको हम बोलेंगे डॉर्सल साइड। जहाँ पे पीठ यानी बैक होता है वो डॉर्सल साइड है, जहाँ माउथ होता है वो वेंट्रल साइड है। सर के ऊपरी का हिस्सा एंटीरियर और लेग साइड पोस्टीरियर कहलाता है। दोनों हाथ के और का हिस्सा लैटरल पोजीशन को शो करता है। तो जब हम बात करते हैं बाइलेटरल सिमेट्रिकल या बाइलेटरल सिमेट्री, तो वो कैसे शो होगी, बाई मीन्स टू। तो अगर हम बीच से सेंट्रल से ऐसे कट करेंगे इस तरीके से, तो हम देखते हैं कि दोनों बॉडी की जो हाफ है, हाफ वो इक्वल रहेगा। इक्वली बॉडी जो है लैटरली मतलब बाइलेटरल मतलब बाई मीन्स टू, लैटरल ने एक लैटरल पोजीशन दूसरी लैटरल पोजीशन की जैसे है, सेम है। तो ये ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो हैं बाइलेटरल सिमेट्रिकल, या जितने भी मैमल्स हैं वो सारे के सारे बाइलेटरल सिमेट्रिकल हैं। सपोज लायन, कैट, रैबिट, बेयर एसेट्रा एसेट्रा। अंडरस्टूड। देन है रेडियल सिमेट्री। अब रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, रेडियल सिमेट्री में हम देखते हैं ये डेफिनेशन। In this type of a symmetry, the body of an organism can be divided into two equal halves through more than one radius into two planes. The organism exhibit radial symmetry. Radial symmetry are called radially symmetrical. In these organisms, number of similar parts radiate out from a central axis. Example, starfish. Starfish को नॉन कॉर्डेटा के इकाइनोडर्मिटा में रखा गया है। हाइड्रा, जेलीफिश, some sponges like cycon are belong to or show radial symmetry. Like that, हम इसको समझते हैं। ये है starfish. Okay, this is a starfish. If a starfish cut with the central position, ये काटा हमने इसको सेंट्रल से, तो सेंट्रल से काटने पे हम देखते हैं कि ये दोनों हाफ देखो, वन, ये टू और ये तो इक्वल आ गया, लेकिन किसी और पोजीशन से काटने पर एक बार और देख लेते हैं। यहाँ से काटा, एक बार कट करा, अगला कट हम लगा रहे हैं यहाँ से, तो वही सेम हिस्सा हमें दोबारा नहीं मिलेगा जो यहाँ था। सपोज़ यहाँ हमें ऐसा हाफ मिल रहा है, तो वही हाफ हमें अब नहीं मिलेगा। एक ही बार कट करके हमें एक ही हिस्सा सेम मिल पाएगा, और वो भी दोनों तरफ से पूरी तरह से इक्वल, यानी बाइलेटरल इक्वल नहीं होता। ऐसी सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं, जो कि स्टारफिश में पाई जाती है और कुछ स्पॉन्जेस साइकॉन जैसे में दिखाई देती है।
तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा और आपको पोजीशन भी समझ में आना बहुत ज़रूरी है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। पोजीशन, सपोज कोई ऑर्गेनिज्म है, ये ऊपर का पोर्शन एंटीरियर, एंटीना लगाते हैं ना तो एंटीरियर, ओके। जहाँ माउथ और आइज़ होंगी वो कहलाएगा वो हिस्सा वेंट्रल। उसके बैक का हिस्सा डॉर्सल। हैंड वाला हिस्सा साइड में रहेगा, इसको हम बोलेंगे लैटरल। और लेग की जहाँ पे आपके लेग का नीचे का हिस्सा पोस्टीरियर। तो एंटीरियर, पोस्टीरियर, डॉर्सल, वेंट्रल और लैटरल पोजीशन बॉडी में पाई जाती है, या ये बॉडी के एंड हैं। यहाँ डिफ्रेंशिएट किया गया है रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री को। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेडियल सिमेट्री। इफ़ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैविंग दिस सिमेट्री इज कट फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस, इट डिवाइडेड इनटू अ टू इक्वल पार्ट। इसमें अगर हम बॉडी के सेंट्रल पार्ट से, एक्सिस से किसी ऑर्गेनिज्म को कट करते हैं तो केवल और केवल उसके दो ही इक्वल हाफ्स मिलते हैं, लाइक दैट अ हाइड्रा, ओविलिया और स्टारफिश में देखने को मिलता है। लेकिन बायलैटरल सिमेट्रिकल में इन दिस टाइप ऑफ अ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड into a two equal part only when cut from one to definite places। एक या दो स्पेसिफिक जगह से ही कट करने पर हमें दोनों हाफ इक्वल मिलते हैं। रेडियल सिमेट्री, इन दिस टाइप ऑफ अ ऑर्गेनिज्म हैव राउंड बॉडी। इनमें राउंड बॉडी शेप हो सकता है, बट राउंड बॉडी मतलब ओवल शेप, सर्कुलर शेप का स्ट्रक्चर हो सकता है। लेकिन बायलैटरल सिमेट्रिकल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट रहती है। नेक्स्ट, रेडियल सिमेट्री, बॉडी पार्ट्स आर अरेंज्ड अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस। बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो सेंट्रल एक्सिस के चारों ओर अरेंज होते हैं। लेकिन बायलैटरल सिमेट्रिकल में ऐसा नहीं होता। बॉडी पार्ट्स आर सिचुएटेड ऑन द वेंट्रल सरफेस। मैक्सिमम बॉडी पार्ट्स को वेंट्रल सरफेस में रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर बायलैटरल सिमेट्री कॉर्डेट्स में देखने को मिलती है। हार्ट जो है वो लैटरल पोजीशन पे है, किडनी, लिवर मैक्सिमम वेंट्रल साइड पर होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।